हाय एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं और डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिएजेंट को एक ही क्वेश्चन में हमने ऐड किया है। आज आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनिक को अप्रोच कैसे किया जाता है एक्चुअल में, और अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे उड़ा देना है वक्त। एक ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। आज ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप इन सभी क्वेश्चन को करके बताओ। ये पूरे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन के बराबर है। 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं बेसिकली। इसमें हमने अलग अलग रिएजेंट, इसमें सारे चैप्टर के हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर आप रीनीट देना चाहते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। और इसके बाद हम और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑर्गेनिक सीरीज़ में। तो एक हमने ऐसा ले लिया है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे रिएजेंट रिएजेंट, तो चलिए हम रिएजेंट को प्रैक्टिस करते हैं। आइए फर्स्ट स्टेप में, हाँ ये इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये रिएजेंट गिवन था। कैसे अप्रोच करना है चलिए आइए देखते हैं। देखो ये एक तरीके का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ बेसिकली आपको यह गिवन है, एक अल्काइल हैलाइड गिवन है और अल्काइल हैलाइड के सामने एक लेविस एसिड गिवन है। और लेविस एसिड क्या करता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। ज्यों ही लोन पेयर अटैक किया इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव और एल्युमिनियम पे अटैक करा था AlCl3 नेगेटिव। अब क्लोरीन पे आया पॉजिटिव, ये हो जाएगा पागल, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वह अपने पागलपन को दूर करना चाहेगा और वो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव को हटाना चाहता था इसलिए ऐसे टूटा, तो यहाँ नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होकर ये पूरा का पूरा बाहर चला गया और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बचा वो कौन सा बचा, यही तो बचा इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे अगर कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो करा दिया करो। यही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। देखो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये जोड़े कहाँ का, पैरा पे जोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है। पैरा वाला ज़्यादा फेवरेबल है, वहाँ पे स्टेरिक कम है। तो जो अपने पास वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बना है उसको हम, ये तो हमारे पास ऐसे रहेगा और उसको हमने पैरा पे जोड़ा है तो ऐसे 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 और ये वाला बन जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से CH3 Cl AlCl3 था, तो हम फिर से इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इसको करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये था इसके सामने फिर से हमारे जो लिया गया था, नेक्स्ट रिएजेंट लिया गया था वो था CH3 Cl और यहाँ पे क्या था, AlCl3 था। तो CH3 जो Cl था ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा CH3 कार्बोकैटायन मिलेगा। अब CH3 कार्बोकैटायन जैसे ही मिला है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो ये ये है और ये है। अगर हम इसके साथ यहाँ पे ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा CH3 और यहाँ पे स्टेरिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल ग्रुप है, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस बार ऊपर वाले के अकॉर्डिंग फिर से जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है, बल्कि ग्रुप नहीं है। तो अपने पास जो ग्रुप बनेगा वो CH3 और यहाँ पे CH3 और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप था ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट स्टेप में। इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में डाल दिया, मान लो HCl डाल दिया, ठीक है, HCl डाल दिया और AlCl3 डाल दिया। तो ये क्या करने वाला है, डी एल्काइलेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, लिख लेना, ये कर देगा डी एल्काइलेशन। डी एल्काइलेशन, डी एल्काइलेशन मतलब क्या था, ये वाला जो ग्रुप था उसको गायब कर देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, उसको ग्रुप को हटा देगा और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बन गया नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में आएगा KMnO4 और यहाँ पे आ जाएगा H+। ये क्या करता है, अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे, यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन है, ये एक भी H है तो उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा उसको गायब करेगा, किसको, H को, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देने का, सिंपल। एक भी H है अगर वहाँ पे, बाकी कोई भी ग्रुप लगा है डजेंट मैटर, एक भी H है तो ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग गिवन है, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे हीटिंग गिवन था। तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला अच्छा यही तो लिए थे हम, ये वाला कलर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में गिवन है हीटिंग, और हीटिंग क्या हो जाएगा, हीटिंग करने पे पानी जो होता है उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे OH था और यहाँ पे H था, तो हम उसको हीट करने पे वो गायब हो जाएगा और अपने पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। वो बाजू में ही थे दोनों ग्रुप, तो हम ऐसे बना लेते हैं, C+O, वहाँ से C+O बचा रह जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे C+O और फिर से ये अपने पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे गिवन था अमोनिया, गिवन था NH3 गिवन था। अब NH3 क्या कर लेगा, NH3 लोन पेयर है NH3 के पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो कहीं पर भी एक जगह अटैक करवा दो, ये आएगा इधर अटैक करेगा, और जब ही अटैक किया यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड फिर से ओपन हो जाएगा और ओपन होके फिर से यहाँ पे नेगेटिव वापस जाएगा और इसको तोड़ देगा ऐसे। तो जैसे ही ज्यों ही इसको तोड़ा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये अपने पास ऐसे ही रहने वाला है बेंजीन ग्रुप, ठीक है, और वो वाला टूट गया, तो वहाँ पे टूटा तो ये नेगेटिव ऐसे रहेगा, और वो वाला ऑक्सीजन टूट गया है तो उसको हमने क्या किया है, O नेगेटिव ऐसे बना दिया और यहाँ पे C+O और NH2 अटैक किया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो NH2 अटैक करता है, देखो यहाँ पे ये आएगा लोन पेयर जहाँ से, तो यहाँ पे NH3 मैं लिख ही देता हूँ पूरा, N अटैक किया लोन पेयर तो वहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है, और H। अब ये मैं आज समझा देता हूँ, हमेशा ये नहीं बताऊँगा। अब ये N पे आ गया पॉजिटिव, और N भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कभी भी ऐसा होता है तो वहाँ से वो पॉजिटिव, कोई भी चार्ज स्पीसीज है वो अनस्टेबल होता है, तो वहाँ ये आपको स्टेप खा लिया जाता है, बताया नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या होता है, टूट जाता है, कोई भी हाइड्रोजन को तोड़ दो तो फिर से ये टूटा, तो ऐसे यहाँ पे नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव गायब हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं ऐसे करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी किया था, पेस्ट किया, और ये वाला गायब हो जाएगा और यहाँ पे ये भी गायब हो गया, तो NH2 बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एसिडिक मीडियम आप ले लेते हो, एसिड गिवन हो ना गिवन हो, अंडरस्टूड होता है वर्कअप होने के लिए। तो यहाँ पे अपने पास हम फिर से उसको कॉपी किए थे, उसको ऐसे लिखते हैं, और हमारे पास ये तो गायब कर लो, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एसिडिक मीडियम था तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से गिवन था, क्या गिवन था, एक हेलोजन टाइप था, उसके बगल में एसिड था, मतलब Cl और यहाँ पे CH2COOH ऐसा गिवन था। और होगा क्या, इसके पास लोन पेयर है और यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप होता है, इसको मार के बाहर निकाल देगा, सिंपल सी बात थी। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नीट वाले भाई इतना कर लो ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये नाइट्रोजन अटैक किया तो फिर से आप देखो वहाँ पे फिर से पॉजिटिव आता और फिर से एक हाइड्रोजन निकलता, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन बचता तो एक हाइड्रोजन को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और ये हो क्या C हो जाएगा, और फिर से अपने थोड़ा सा और जगह लगेगा, हम इधर करते हैं ये C और फिर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O और H हो जाएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में मान लो ये बेस गिवन है, ठीक है, ये बेस गिवन है,
तो ये बेस क्या करेगा, किस एच को खाएगा, ध्यान से देखना, इस एच को खाएगा, और जैसे ही इस एच को खाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस टाइप रिएक्शन, ध्यान से देखो, जैसे ही नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ये नेगेटिव बना और ये नेगेटिव ऐसे इधर आएगा और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये ऐसे रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर चलो तुम, और ये ओ एच, और ये क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी नेगेटिव हो जाएगा। फिर से यहाँ से वर्कअप था एसिडिक मीडियम, है ना, H प्लस गिवन हो ना गिवन हो अंडरस्टूड होता है, वो आपको ऐसा कुछ सिचुएशन बनना है तो आपको H प्लस बना ही लेना है। ठीक है, गिवन हो या ना गिवन हो, इसी को वर्कअप बोलते हैं। और ये अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मान लो फिर से यहाँ पे क्या गिवन है, हीटिंग गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग गिवन है, तो फिर से हीटिंग गिवन है, तो वहाँ से H2O को बाहर निकालना है, यहाँ से OH और यहाँ से H, और यहाँ पे CH3 था एक्चुअल में, है ना, वो बैलेंस ही कंप्लीट कर लेना। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा। देखना, अपने पास ये बना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे, और ये अपने पास N H, और ये अपने पास ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, बन गया। अब यहाँ पे मान लो आप PPH3 ले लेते हो वीटिंग रिएजेंट, वो लेने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, पर अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे एल्कीन भी आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं। ये मान लो ये रिएजेंट आपके एग्ज़ाम में शायद से ना आए, तो यहाँ पे हमने ले लिया जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया। तो अब ये जैसे ही आप जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हो तो वो क्या कर देगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी HCl ले लो तो वो क्या करेगा, इसको गायब कर देगा। कार्बोनिल ग्रुप जो था, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये ऐसे था और ये ऐसे और ऐसे N, और यहाँ पे H, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया। अब इसमें पूछ लेगा बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, कितने sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, क्या कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखो, पहले स्टेप में ये लिया था, मान लो A एक्सेस में था PCC, तो हमेशा याद रख लो जो PCC होता है ना, वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है, वह PCC का काम होता है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको जो 1 डिग्री अल्कोहल था उसको एल्डिहाइड बना देते हैं, और जो 2 डिग्री था उसको हम कीटोन बना देते हैं। तो ये वाला कीटोन हो जाएगा, और डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप गिवन था। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH और CH2OH इन एसिडिक मीडियम में आपको गिवन था। तो बात आती है किसको प्रोटेक्ट करेगा, एल्डिहाइड को करेगा या कीटोन को करेगा। तो हमेशा याद रख लेना, एल्डिहाइड को प्रोटेक्टिंग रिएक्टिविटी जो ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल जो गिवन है। तो प्रोटेक्ट किसको करेगा, एल्डिहाइड को करेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करता है आपको बता देता हूँ। एक घर जैसा स्ट्रक्चर हम बना देंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये जो है एल्डिहाइड उसको ऐसे बना देगा। ठीक है, रिएक्ट करके पूरा मैकेनिज्म भी होता है, पर हमेशा आप ऐसे बना दो, ये प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये जैसे ही प्रोटेक्ट किया तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिवन था, मैं लिखता हूँ CH3 MgBr, और यहाँ पे क्या गिवन था, H प्लस भी गिवन था। ठीक है, H3O प्लस या H प्लस आप लिख लो। अब होता क्या है, यहाँ पे ये होता है नेगेटिव चार्ज इस पे, और ये होता है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मोर, तो ये अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, जैसे ही टूटा
तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, देख लो ध्यान से, ये अपने पास बेंजीन ही रहेगा, बेंजीन तो नहीं है फ़िलहाल, और यहाँ पे ये टूटा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे CH3 जाके जुड़ गया, और ये अपने पास ऐसे, ये प्रोटेक्टिंग, मतलब ये इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वर्कअप इसीलिए किया जाता है, H3O+ इसीलिए दिया गया था कि वर्कअप हो सके। वर्कअप मतलब बताता हूँ, देखो H3O+, अब यहाँ से ये H+ ले लेगा और ये अपने पास क्या बना देगा बताता हूँ, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे OH CH3 और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो था उसको ऐसे लगे रहने देंगे। अभी वो अपना काम ऐसे ही करेगा, ठीक है। जैसे ही ये हो गया इतना काम, नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, और यहाँ पे यह एक साथ काम करेगा। ये H3O+ जो था ना, यहाँ पे H भी दे देगा, और जैसे ही H दे दिया यहाँ पे, ये डी प्रोटेक्शन भी इसका हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, इसको कॉपी करके इधर लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, हमने कॉपी किया और हम इसको डी प्रोटेक्ट भी एक साथ ही करा लेते हैं। H3O+ क्या करता है, डी प्रोटेक्ट भी कर देगा, ठीक है। वो तो था ही, तो डी प्रोटेक्ट मतलब वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये अपने पास ऐसे, और यहाँ पे OH और CH3, और इसको डी प्रोटेक्ट किया तो फिर से क्या आ गया, एल्डिहाइड बन गया। ये क्या करेगा, इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा। डी प्रोटेक्ट मतलब जैसे था पहले वैसे बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने बनाया, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में आपको NaBH4 गिवन था। NaBH4 देख लेते हैं, हाँ, और H+ गिवन था। NaBH4 H+, तो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। उसका काम ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना। तो यहाँ पे ये तो OH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे एल्डिहाइड जो था अल्कोहल में चेंज हो CH2OH में, ये पूरे ग्रुप को CH2OH में चेंज कर दिया। तो ये रहा प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सवाल और है ज़बरदस्त। देखो, रेड फॉस्फोरस क्या होता है। रेड फॉस्फोरस ये जो होता है बेसिकली SN2 रिएक्शन करता है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, पता है। तो वहाँ पे क्लोरीन जो है, वहाँ OH जो है वहाँ पे क्लोरीन जाएगा, वो Cl में जाएगा। इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाए, तो वहाँ पे Cl हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, NaI और एसीटोन गिवन था। NaI एसीटोन गिवन था। तो NaI क्या करता है, वो भी SN2 रिएक्शन करता है, मतलब इन्वर्जन ही करने वाला है। तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन जाके ऐसे जुड़ जाएगा। इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पे NaOH गिवन है, ठीक है। NaOH भी ये क्या कर लेगा, इन्वर्जन कर लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस SN2 रिएक्शन करेगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे जो OH आएगा वो क्या हो जाए, मतलब वो बेस पे था तो किस पे जुड़ेगा, डैश पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पे SOCl2 SNI रिएक्शन करता है, SNI रिएक्शन, और ये होता है रिटेंशन। तो यहाँ पे जो Cl तो आएगा जुड़ने, वो कैसे आएगा जुड़ने, Cl आएगा, वो कैसे आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे जो OH की कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही आएगा, ये Cl आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा, NaSH हो जाएगा, और NaSH है तो ये SN2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर से यहाँ पे ये जो आएगा ये किस पे हो जाएगा, ये SH वेज पे हो जाएगा। फिर से इसके पास क्या है, इसको कॉपी ही कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये अपने पास आएगा यहाँ पे ये, और फिर से इसमें हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सपोज़ कर लो, ध्यान से देखो, सोडियम डाल दिया। तो सोडियम एक मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन H ले लेगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही S नेगेटिव आया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे CH3I गिवन है।
CH3 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये मार के बाहर निकाल देगा। तो ये अपने पास SH हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा S, और यहाँ पे CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, नीट 2026 का जो पेपर हुआ है, हमने जो विदिन 2 मंथ पढ़ाया था 100% क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट वही आया था। हमने 5 स्टेप स्टडी कराया था और वो भी 3 रेफरेंस दिया है विदिन 2 मंथ। ऐसा नीट 2025 में भी किया है। पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके एनालिसिस कर लो और देख लो क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही है। यहाँ पे पूरा बताया हूँ कहाँ पे रेफरेंस है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपने 5 स्टेप स्टडी अगर मेरा फॉलो किया था तो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम भी पेपर यहीं से आने वाला है। 5 स्टेप स्टडी किया था। फर्स्ट स्टेप था क्लासिक वन शॉट, ठीक है। जो लोग नए हैं भाई वो रुक के देख लें समझ ध्यान से। क्लासिक वन शॉट एक ऐसा वन शॉट होता, यह एक ऐसा वन शॉट होता था जिसे देखने के बाद आपके थियरी में, कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में, सब कुछ में क्लैरिफाई आ जाएगा। जैसे आप बहुत सारे वन शॉट देखते हो 10-10, 12-12 घंटे के, तो उसमें क्या होता है, आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं रहता है, क्वेश्चन नहीं बनते। आप एक बार मेरा वन शॉट देखना, 2 से 3 घंटे लगते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं स्टूडेंट होता तो टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करता, वही सोच के बनाया हूँ। हर वैरायटी प्रॉब्लम, सारे थियरी और कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेरा टारगेट यही होता है कि आपको वन शॉट देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप देखना। ऑर्गेनिक से डर लगता है तो आप एक बार मेरे लेक्चर देखना, ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्गेनिक में। ऐसे सारे चैप्टर के हमने यूट्यूब में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ प्लेलिस्ट। क्लासिक वन शॉट फर्स्ट स्टेप स्टडी था, आपको करना था। लेकिन अगर आप रीनीट दे रहे हो तो टाइम नहीं है, उसको छोड़ दो, दूसरा स्टेप को फॉलो करो। दूसरा स्टेप था सुपर 45 क्वेश्चन। एक ऐसा 45 क्वेश्चन सीरीज जिसमें 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा वैरायटी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। देखने के 45 क्वेश्चन है, हर वैरायटी प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है आप 200 क्वेश्चन ना करो, आप 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन 10 अलग वैरायटी कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी खूबसूरती क्या है, ये 45 क्वेश्चन अगर करते हो तो टाइम भी कम लगता है, थियरी भी कवर हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, क्वेश्चन भी हो जाता है, एनसीईआरटी भी आ जाता है, और जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। तो ये देखने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट में दे दिया था, आपको पूरा चैप्टर का है, देख सकते हो। हाँ, ये वाला मान लो इतने क्वेश्चन में इतने वीडियो हमने बनाए हैं, कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन है ना हमने कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, तो आप वो कंफर्म कर लेना। बाकी 99% चीज़ें सही है। तो कमेंट से वो पता चलता है, कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इंसान 99% चीज़ें सही दिया, इतना मेहनत किया, और 1% के लिए कुछ लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये सुपर 45 क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि हमने लास्ट ईयर कराया था नीट के लिए, तो वो चाहे स्किप कर दो। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि जेईई मेंस के 50% ज़्यादा प्रॉब्लम थे, वो हमने कंडक्ट कराया। मेंटरशिप भी हमने 200 का दिया था, क्योंकि स्टूडेंट को 4, 5, 10, 20 हज़ार में मेंटरशिप के नाम पे उन लोग बात तक नहीं करते, तो मैं चाहता था वो कहीं गुमराह ना हो, इसलिए ये सारे PDF, मेंटरशिप, संडे स्पेशल टेस्ट 200 में। और उसमें भी जो ये बोलता था भैया मेरे पास पैसे नहीं है, उसको फ्री में दिया था। तो अभी PDF के लिए आपको 200 देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है जेन्युइन तो आप ज्वाइन करो, और अगर आप दिल से बोल रहे हो पैसे नहीं है 200 तो फ्री में ले जाओ। और फिफ्थ स्टेप गेस पेपर, एक ऐसा गेस्ट पेपर जो हाईली क्वालिटी क्वेश्चन को कंटेन करता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सॉल्व किया है, कुछ भी, ठीक है। इसे करने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल रैंडम नहीं होता भाई, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये करो, 10 गेस्ट पेपर है। तो मैं कहूँगा अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है, आप अभी चैनल को देख रहे हो तो सुपर 45 देखो, फिर ये गेस्ट पेपर देख लो, और उसके बाद अभी फ्यूचर 45 सीरीज़ चल रहा है। ये है फ्यूचर 45 सीरीज़, इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन ये हमने अभी रीनीट में लॉन्च किया, ये भी फ्री चल रहा है सब कुछ। इसमें क्या है, हमने और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो रह गए थे उसको ले लिया है। इसमें बस ये फ़र्क कितना है, 2-2 चैप्टर हम लेते हैं, मोल और लिक्विड सॉल्यूशन जैसे, तो ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी जिनको विदिन 10 आवर पूरी केमिस्ट्री क्वेश्चन के साथ करना है, वो भी प्लेलिस्ट है हमारे पास। 3-3 घंटे का ऑर्गेनिक, 3 इनऑर्गेनिक और 1.5 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और 3 फिजिकल।
100 क्वेश्चन का पूरी केमिस्ट्री का सीरीज़ है, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट क्लास चल रहा है, ये सब कुछ तो फ्री में था, सब कुछ इतना कर लो तो 180 आउट ऑफ ला सकते हो, इवन बहुत सारे लोगों को 175 है। इसके बाद जिसको एक प्रॉपर मेंटरशिप अच्छी लेवल की NCERT एग्जाम्पलर जेई नीट के टेक सीरीज़ को अगर ऐसे वाले क्वेश्चन फॉलो करने हैं तो आप प्राइवेट क्लास हमारे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है, एक क्रीम कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये है हमारा प्राइवेट क्लास का लेक्चर। ये प्राइवेट क्लास की खास बात यह है, पहली बात तो आप ज़ीरो पे हो तो ये क्रीम कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, एकदम ज़ीरो पे हो तो जो एकदम क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आता लास्ट टाइम में कितना सिलेबस कितना करें, तो ये भाई 30 मिनट ज़्यादा वीडियो नहीं होता, केवल क्रीम लेयर होता है। तो ये सारे चैप्टर के हमने 8-10 चैप्टर करा दिए, अगले 5 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। ये होगा संडे स्पेशल टेस्ट होगा, प्रॉपर मीटिंग होता है, मीटिंग मतलब हम लिंक भेजते हैं गूगल मीट का, जिसको जो प्रॉब्लम आती है हम डिस्कस करते हैं। तो आप इसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एक फ़ीस रखें, आप वो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करो और फिर पर्सनली मैसेज करो आशुतोष मुझे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। जो भी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर है मेंटली, वो पहले से मैसेज करके रखो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास हो चुके हैं। तो अगर आप सही एक कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट चाहते हो और तो हमसे आप जुड़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करो, पूरे यूट्यूब पे जाओ, खोजो, लगता है तो ही ज्वाइन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।